ऑल राइट, तो यहाँ पे अभी जो भी पीसीएम का एमएसटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनका एग्जाम यहाँ पे 20 तारीख से है। ठीक है, उनके पास कुल मिला के अभी सिर्फ एक दिन बचा है, कल का और आज का जो भी यार, अगर वो रात को पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत दिन बचा है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो रहेगा वो गेसिंग टेक्निक के ऊपर रहेगा। ये जो वीडियो है मैं इसी वीडियो का वेट कर रहा था। ठीक है, बहुत दिनों से मैं इसी वीडियो का वेट कर रहा था, क्योंकि इसको ना पहले डालना यार मतलब मुझे लगता कि यार सेंस करता, क्योंकि ये जो चीज है मतलब सभी को करनी चाहिए, नहीं आगे आपको पता चल जाएगा। बट हाँ, मतलब आपके अगर कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं यार एग्जाम में, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं एग्जैक्टली अभी क्या करूं, क्या अप्रोच होना चाहिए, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है ये वीडियो। मैंने प्रीवियस जो ईयर्स के एस्पिरेंट्स थे यार, मतलब पिछले साल एग्जाम के लिए मैंने बनाया था, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मतलब ये चैनल जब स्टार्ट हुआ था ना, तो कुछ ही दिनों में वो वीडियो आया था, जब भी पिछले साल का एमएसटी सीट एग्जाम था तभी उसके 3-4 दिन पहले मैंने वीडियो ये डाला था इसी कंटेंट के ऊपर, और इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था ना मुझे अभी भी याद है कि उस वीडियो के वजह से ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स यहाँ पे पार हो गए थे उसी वीडियो के कारण। अभी भी उसको कुछ 17-18,000 व्यूज है, जाके देख सकते हो। बहुत इफेक्टिव ये चीज है, करके देखना। लोगों के यार इस वजह से 30 से 40 मार्क्स बढ़े हैं मेरे पास। अभी भी यार लोग बोलते हैं कि यार इस वीडियो के कारण, इस कंटेंट के कारण, ये जो मैं आज चीज डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी, तो इसके कारण, ये टेक्निक के कारण यहाँ पे उनके 20-30 मार्क बढ़ गए थे। ठीक है, बहुत सारे लोग थे यार यहाँ पे जो लोकल मेरे स्टूडेंट्स थे यार, उन्होंने भी मुझे बोला कि यार इससे इफेक्ट उनको आया है, मार्क्स बढ़ गए थे। ठीक है, इसको यार कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं, कुछ भी नीड नहीं है। अभी बहुत सारे जो यूट्यूब क्रिएटर्स है यार, मतलब जो एमएसटी सीईटी के कंटेंट क्रिएटर्स है, उन्होंने गेसिंग टेक्निक नहीं तो गेस कैसे करना है, तुक्का कैसे लगाना है, इसके ऊपर बताया होगा। बट मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, वो अलग चीज है थोड़ी, तो अच्छी से देखिएगा। क्योंकि क्या करते हैं ना, बहुत सारे लोग पहले ही जाके कमेंट कर देते कमेंट सेक्शन में कि यार ये वीडियो कुछ यूजफुल नहीं है वगैरह सब कुछ। पहले देखना, समझना, क्योंकि उन लोगों को ना वीडियो ही समझ नहीं आता। ठीक है, इस वजह से वो ऐसे कमेंट करते हैं। तो वीडियो पहले समझने की कोशिश करो, कुछ इंपॉर्टेंट लगे नोट डाउन करते रहो। ठीक है, तो शुरू करते हैं यार। ठीक है, अगर मुझे कोई पहली बार देख रहा होगा, सुन रहा होगा इस चैनल के ऊपर, तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा यार, क्योंकि मेरे लिए मोटिवेशन की तरह वो काम करेगा। अब तक यार पूरे साल हम एफर्ट मारते आ रहे हैं, आप लोगों ने यार मुझसे ज्यादा एफर्ट मारा यहाँ पे पढ़ाई में वगैरह हुआ, तो वही चीज है, आपके सपोर्ट की वजह से यहाँ तक आए हैं, तो आगे भी सपोर्ट आपका जरूरी है। तो सब्सक्राइब करिएगा, नीचे जो रेड बटन गिवन है उसको ग्रे कर दो अभी के अभी, और लाइक कर देना। किसी की पढ़ाई नहीं हुई है, नहीं तो बहुत डिप्रेशन में है, बहुत टेंशन में है, मैं समझ रहा हूँ यार आपकी स्थिति क्या हो सकती है इस टाइम पे, बहुत स्ट्रेसफुल यहाँ पे सिचुएशन होगी। तो किसी मतलब जिस भी लड़के को यार, जिस भी एस्पिरेंट को यहाँ पे इस वीडियो की नीड है, मार्क्स में इंक्रीमेंट वगैरह चाहिए, पढ़ाई नहीं हुई है, तो उनके पास ये वीडियो पहुंचाया जाए, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये चीज क्या है, ठीक है, ये गेसिंग टेक्निक है, तो इससे ना मैं गारंटी देता हूं आपकी 20 मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, 20 मार्क्स यहाँ पे बढ़ेंगे, और मैक्सिमम यार ये आपके ऊपर है कि 30-40 तक भी जा सकता है। मैंने ऐसे भी देखे इससे कि 40-40 मार्क भी बढ़े हैं। ठीक है, मैं ऐसे कुछ एग्जांपल्स है मेरे पास। ठीक है, मेरे ही सब्सक्राइबर्स थे पिछले साल जिनके 40 मार्क्स पे बढ़े, मुझे 1-2 बंदे के मैसेजेस भी आए थे। ठीक है, नहीं तो यार 15-20 तो बढ़ ही जाएंगे। अभी कैसे, इसमें आपको पता चल जाएगा, तो अंत तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक, तो मैंने पेपर का एनालिसिस किया है 2016, 2017, 2018 का। ठीक है, 2016, 2017 एंड 2018 का, 2019, 2020 भी मैं कर सकता था, मैंने किया भी था। बट कैसा है कि आपको इतना यार एग्जाम्पल देने की नीड नहीं है, 3 साल के पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो 2016 में जो ए ऑप्शन टिक हुआ है, ठीक है, मतलब फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स तीनों मिला के यहाँ पे सेक्शंस, यहाँ पे जो ए जो ऑप्शन है वो कितनी बार टिक हुआ है, 42 बार आंसर करेक्ट है 2016 के पेपर में। फिर है बी 38, सी है 36 और डी है 34 बार ये सही है। मतलब देख सकते हो कि यार कुल मिला के ना एक एवरेज अगर माने तो 150 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 150 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे कुल मिला के, तो एन एवरेज यहाँ पे तो 40 क्वेश्चन से वो हर एक ऑप्शंस को टिक हो रहे हैं। एवरेज अगर लिया जाए तो ए के 40 मान सकते हो, बी के 40, सी के 40 और डी के 40, इसे एवरेज पकड़ सकते हो। फिर अगर 2017 की बात करें तो सिमिलरली है, ए के 45 हुए थे, बी 39, सी 34, डी 32। मतलब देख रहे हो, मतलब पैटर्न देख रहे हो कि 30 से आगे है हर एक ऑप्शन का टिक। ठीक, फिर है 2018 का सिमिलरली 37, देन 49, 33 एंड 31। ओके,
तो वही चीज चल रही है अब तक 40, 35, 30 के अराउंड ही चल रहा है सब कुछ, 30 के आगे बढ़ रहा है। मतलब अभी इससे क्या पता चल रहा है आपको, ठीक है। आप जब जाओगे एग्जाम के लिए तब आपके पास आएगा फर्स्टली फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री आएगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। अभी उसको टैकल कैसे करना है, ये अप्रोच आपको कैसे लगानी है, टेक्निक कैसे लगानी है, इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। जब भी आप एग्जाम में बैठोगे, जो फर्स्ट सेशन रहेगा आपका फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री रहेगा, ठीक है। तो कुल मिला के उसके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चंस रहेंगे अपने मेहनत के ऊपर, नहीं तो आपकी पढ़ाई के ऊपर। आपने, मैं मान रहा हूँ कि आपने 70 टिक कर लिए थे, 70, 60 तो आपने टिक कर लिए ही होंगे। लास्ट का कुछ 10-15 मिनट बचा है उस सेशन का, ऐसे मान लो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी ये सेशन स्टार्ट होगा तो आपको ऐसे करते जाना है, ठीक है। आप टॉपर भी हो, आपने कितने पढ़ा हो मैटर नहीं करेगा, ये चीज फॉलो करना, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि ए के टिक करते जाना है कि ए कितनी बार टिक हुआ है, बी कितनी बार टिक हुआ है, सी कितनी बार टिक हुआ है, डी कितनी बार टिक हुआ है, ऐसे टिक टिक करके जाना है आपको। जैसे एग्जाम स्टार्ट होता है तभी, फिर नहीं, फिर टाइम मत गवाना, ठीक है। मतलब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ऑप्शन ए आया तो ए के सामने ऐसे टिक करते चलोगे रफ पेपर के ऊपर, ये करते चलना है आपको थ्रू आउट द पेपर, ठीक है। तो ऐसे आपको टिक करते चलना है। ऐसे मान लो कि लास्ट का आधा घंटा 20 मिनट बचा है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री के सेक्शन का, फर्स्ट सेशन का, ठीक है। तो आपने 70 टिक कर लिए थे, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री मिला के आपने 70 टिक कर लिए थे, 70 टिक कर लिए हैं, और लास्ट के अभी 10 से 20 मिनट बचे आपके पास। तो अभी कितने क्वेश्चन बचे टिक करना, 30 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। आपको कुछ भी आइडिया नहीं है 30 क्वेश्चन का, आपको कुछ भी आइडिया नहीं, आपको कुछ आता भी नहीं है उसका, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, तो देखिएगा यहाँ पे ए के सपोज आपने फर्स्ट सेशन में 25 टिक किए थे, बी के 15, सी के 10 और डी के 20, कुल मिला के 70 क्वेश्चन आपने यहाँ पे टिक कर लिए थे, ठीक है। आपके पास बचे थे अभी कितने, 30 क्वेश्चन बचे थे। तो आपको क्या करना है यार, किसके सबसे ज्यादा कम टिक हुए हैं, बी और सी के। यार बी के 15 ही हुए हैं, सी के 10 हुए, तो आपको सी के साथ जाना है यहाँ पे, ठीक है। और बी के साथ भी जा सकते हो, मतलब कैसे, तो अभी 15 है, ठीक है। तो आप 15 यहाँ पे बी लगा सकते हो रैंडमली, और सी यहाँ पे 15 लगा सकते हो। बट अगर ऐसे भी कर लेते हो ना आपकी सी सबसे कम बार लगाए, तो 30 के 30 आपने सी लगा दिए। निगेटिव मार्किंग तो है नहीं यार, डरने की नीड नहीं है, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, आपको कैसे भी तुक्का लगाना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, आपको टिक तो करना ही है ना। एग्जाम से बाहर आते आते आपको सारे तो टिक करने ही है ऐसे भी, ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सबसे कम कौन से टिक हुए, बी और सी, आपकी मर्जी है, आपके कौन से सबसे कम टिक हुए है ना, उस ऑप्शन के साथ आप जाओगे, और जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं उसको वो ऑप्शन आप टिक करके आओगे। ये हो गई बात फर्स्ट सेशन की। सेकंड सेशन में भी सिमिलरली चलेगा। अभी आपको क्या करना है कि फर्स्ट सेशन का कैलकुलेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ए कितनी बार टिक हुआ था, बी कितनी बार टिक हुआ था, सी कितनी बार टिक हुआ था, डी कितनी बार टिक हुआ था, ये फर्स्ट सेशन का कैलकुलेशन आपके पास होना चाहिए। फिर आप जब सेकंड सेशन में जाओगे ना मैथ्स के, तब सपोज मान लो कि आखिरी के कुछ 10 मिनट बचे मैथमेटिक्स के सेक्शन में, लास्ट के सेकंड सेशन में, और आपके कुछ 20 क्वेश्चन बच गए थे, ठीक है। 20 क्वेश्चन बच गए थे, तो आप क्या करना है कि पूरे पेपर का एनालिसिस करना है, खाली मैथ्स का नहीं। मैंने इसीलिए बोला कि फर्स्ट सेशन का एनालिसिस आपके पास होना चाहिए, ठीक। तो फर्स्ट सेशन का आपके पास एनालिसिस है कि ए कितनी बार हुआ, बी कितनी बार, सी कितनी बार, डी कितनी बार। तो आपको देखना है कि अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, मैथ्स के भी उसको इंक्लूड कर देना है ए बी सी में, इसमें मैथ्स के भी इंक्लूड करना है आपको, ठीक है। फिर लास्ट के जब 15-20 क्वेश्चन बच जाएंगे मैथ्स के, जितने भी आपके बच गए हैं, देखना है पूरे पेपर में कि सबसे कम बार कौन सा ऑप्शन आपने टिक करा था, ठीक है। कौन सा टिक करा था, जो भी ऑप्शन सबसे कम बार टिक हुआ है उसको आप लगा के आओगे, ठीक है। अभी ये मार्क्स कैसे बढ़ाएगा आपके, एक एग्जांपल देता हूं मैं। यहाँ पे पीसीएम आप नीचे देख सकते हो, कैसे मानते हैं। फिजिक्स में आपके 15 रह गए थे, केमिस्ट्री में आपके 15 रह गए थे, और मैथ्स में आपके 15 क्वेश्चन रह गए थे, ठीक है, हर एक सेशन के एंड में, ठीक है। तो ऐसे मान लेते कि चलो 15 में से ना मेरी इस गेसिंग टेक्निक से आपके 5 टिक करेक्ट हो गए, ठीक है। तो 10 मार्क्स आ गए। केमिस्ट्री के 15 में से 5 आ गए तो 5 मार्क्स आ गए, और मैथ्स के 5 में से 5 आ गए, मतलब कुल मिला के ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया शायद, फिजिक्स और मैथ्स का आप उल्टा कर देना उसको, ठीक है। तो वही चीज है। तो आपके 20 मार्क्स आ रहे हैं इसके, ठीक है। मैथ्स के 10 मार्क, केमिस्ट्री के 5 मार्क, और फिजिक्स के 5 मार्क, ऐसे 20 मार्क्स आपके टोटल इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। जितना भी आपका स्कोर आ रहा था, सपोज आपका स्कोर आ रहा था 100, तो
तो आपका 120 जाएगा। 80 आ रहे थे तो 100 मार्क्स आएंगे। पहले से 130 आ रहे थे तो आप 150 क्रॉस कर जाओगे। ठीक है, ये हो गया मिनिमम केस में कि आपके 20 मार्क्स तो आ रहे हैं, 15 में से खाली 5 आपके करेक्ट टिक हो गए, मैं ऐसा मान रहा हूं, जो आपसे 15 क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। चलो, आपका लक अच्छा है, आपने थोड़ा यार इंटेलिजेंट गेसिंग की है, सोच समझ कर करा है आपने एंड से। तो चलो 15 में से ना 10 तो आ जाएंगे। ठीक है, 10 टिक हो जाएंगे। चलो आधे तो मानते हैं ना, 7 आ जाएंगे, क्या बड़ी बात है। 7 तो 7 और 7 14, और यहाँ के मैथ्स के 14, ये दुगना होते हैं ना, एक क्वेश्चन 2 मार्क का, तो 28 मार्क्स आपके बढ़ गए इससे। ठीक है, समझ रहे चीजों को। तो अगर समझ नहीं आए, कोई भी सेंटेंस समझ नहीं आया है, तो प्रीवियस जाके वीडियो फिर से देखो यार, फिर से करके देखना। कोई भी यार प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के ये चेक कर सकते हो, मैंने डेटा वही से उठाया है। और एक बात है कि अगर ऑप्शन में आपको ऑल ऑफ द अबव ये ऑप्शन मिल रहा है तो इसको ही टिक करना है। ठीक है, अगर मतलब उसका आंसर आपके पास नहीं है तभी टिक करना है। ठीक है, आपको कुछ अभी आइडिया नहीं है तो ऑल ऑफ द अबव ये टिक करना है। नन ऑफ द अबव अगर आया तो इसको टिक नहीं करना है। ठीक है, मोस्टली ये होता है कि नन ऑफ द अबव जो ऑप्शन होता है तो ये करेक्ट नहीं होता, जो बाकी 3 ऑप्शन रहेंगे उसके साथ आप जा सकते हो। बट ऑल ऑफ द अबव अगर रहा, नहीं तो 3 ऑप्शन छोड़कर ये ऐसा अगर ऑप्शन है कि ऑल रिमेनिंग ऑप्शंस, नहीं तो बोल सकते हो कि ऑल द अबव, मतलब यही होता है यार ऑल ऑफ द अबव, तो इसी को आपको टिक करके आना है। ठीक है, अगर आप उसका आंसर आपके पास नहीं है तो मेरे एंड से इतना ही था यार। देखना जरूर किसी प्रैक्टिस पेपर को, ये इंप्लीमेंट करके देखना जाने से पहले कि वर्क हो रहा है या नहीं। मैंने बहुत बार देखा है वैसे चेक करके। ठीक है, तो समझ आया होगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि आपको सारी बातें समझ आई, कैसी लगी, सारी बातें मुझे बताना। ठीक है, टेलीग्राम का चैनल जो ग्रुप है हमारा ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम पे पर्सनली जुड़ सकते हो यार, जो डिस्क्रिप्शन में उसके सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। पर्सनल मेंटरशिप का कोर्स अभी भी अवेलेबल है, जाके चेकआउट कर सकते हो। सारा डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बहुत ही हेल्पफुल है। उसमें भी यार आपको कॉन्सेप्ट के साथ कैसे गेस लगाना है, कैसे टेक्निक लगानी है, कम टाइम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये सारी एबिलिटीज उसमें सिखाई है। तो जाके वो चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं कल के वीडियो में यार, कल एक इंपॉर्टेंट डे है आप सभी के लिए, तो कल मिलते हैं। ठीक है, स्टे टू ऑन द बेस्ट और काम करते हैं।